आज हम देखेंगे भारत का भौगोलिक विस्तार में कितने राज्य जो हैं तटीय रेखा से जुड़े हुए हैं। भारत के 9 राज्य जो है तटीय रेखा से जुड़े हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं, जिसमें से 5 राज्य पश्चिमी तट पे हैं। पश्चिमी तट ये है आपका पूर्वी तट। 5 राज्य पश्चिमी तट पे कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और पूर्वी तट पे है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यहीं पे एक और चीज़ देखेंगे कि पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी, जिसमें 4 जिले हैं। यनम, ये है आंध्र प्रदेश में। 4 जिलों से मिलके बना है। एक जिला है यनम, ये है आपका आंध्र प्रदेश में। दूसरा और तीसरा मुख्य पांडिचेरी जो है तमिलनाडु राज्य में है। इसी तमिलनाडु राज्य के तट पे कराईकल है। 3 जिले हो गए। चौथा जिला है माहे, यह एक पश्चिमी तट पे है, ये केरल राज्य में है। तो पांडिचेरी के अंदर कितने राज्य हुए, कितने जिले हैं? यनम एक, दूसरा कराईकल, तीसरा पांडिचेरी खुद और चौथा माहे। ये हो गया आंध्र पे, ये दोनों तमिलनाडु और ये हुआ केरल। ये पूछता है किस राज्य में कौन सा जिला है। ये पांडिचेरी जो है ये फ्रांस के कब्जे में था, ये ब्रिटेन के कब्जे में नहीं था। ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। ये पांडिचेरी किस देश के अधीन था? तो ये फ्रांस के अधीन था। अब हम देखेंगे कि सीमाओं से लगे हुए देश को देखेंगे। इधर आपका पाकिस्तान है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, चीन है, यहाँ पे आपका भूटान है, ये सिक्किम राज्य आपका यहाँ पे है, यहाँ से ये आपका अरुणाचल प्रदेश और इधर सिक्किम, इसके बीच में भूटान है, इधर नेपाल है, ये बांग्लादेश और ये म्यांमार है। तो हम देखेंगे बांग्लादेश जो है यहाँ पर किन किन राज्यों के बीच स्थित है। इधर आपका पश्चिम बंगाल हुआ ये पोर्शन, और यहाँ पर आपका मेघालय है, यहाँ छोटा सा पोर्शन असम का है, फिर इधर त्रिपुरा है। 1, 2, 3 और 4 राज्यों से बांग्लादेश घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पर मेघालय, फिर असम और फिर नीचे ये आपका ये त्रिपुरा है। इधर म्यांमार है, इधर भूटान है, ये नेपाल है आपका। नेपाल में यहाँ उत्तराखंड हुआ, फिर उसके बाद यूपी, फिर बिहार, फिर इधर पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम का एरिया जो है नेपाल से घिरा हुआ है। इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में नीचे आपका गुजरात से है, टच करता है, फिर राजस्थान, फिर यहाँ पर पंजाब आता है और यहाँ जम्मू कश्मीर। तो ये आप और देशों का भी देखेंगे किन किन राज्यों से वो देश टच करता है। ये कई बार पूछा जाता है, जैसे पाकिस्तान में पूछता है। ज़्यादातर लोग 4 राज्य हुए, जम्मू कश्मीर और इधर पंजाब, फिर राजस्थान एंड गुजरात। हिमाचल से टच नहीं करता है। तो कई बार बच्चे फंस जाते हैं कि ये हिमाचल से भी टच करता हो, लेकिन नहीं टच करता है। फिर और देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा
राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। ये आपका यूपी आपका चौथा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 4 राज्यों का याद करना जरूरी है क्रम से। सबसे ज़्यादा राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और यूपी। जनसंख्या के हिसाब से आपका सबसे बड़ा है यूपी, 19,95,00,000 2011 के जनगणना के अनुसार। महाराष्ट्र का है 13.5 करोड़, बिहार का है 10,38,00,000। ये 3 राज्य जो है आपका घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा है यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार जनसंख्या के क्रम में। क्षेत्रफल में हो गया राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और यूपी, ये 4 राज्य हो गए। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये है यूपी का, 8 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है उसमें। और आप देखेंगे चैनल के बारे में बार बार पूछता है, कितने डिग्री का चैनल किसके साथ, कौन से देश के साथ सीमा बनाता है? तो 8 डिग्री चैनल है आपका। यहाँ पर मालदीव नीचे है देश, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के है, भारत का लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। फिर अंडमान एवं निकोबार, छोटा निकोबार द्वीप समूह के बीच में, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसमें अंडमान एवं छोटा निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल है। फिर कोको स्टेट है, कोको स्टेट ये म्यांमार का भाग में आता है। कोको द्वीप जो म्यांमार का भाग है, और उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में जो है कोको स्टेट है जो म्यांमार की सीमा तय करता है। ग्रेट चैनल ये सुमात्रा जो इंडोनेशिया का भाग है नीचे उसके साथ, और निकोबार द्वीप समूह नीचे जो है निकोबार द्वीप समूह जो इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह पे ही है, उसके साथ जो चैनल बनता है उसको ग्रैंड चैनल बोलते हैं। फिर आपका है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच, यहाँ पे तमिलनाडु ये है आपका श्रीलंका, इसके बीच में है जो संधि बनती है उसको पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। फिर हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है आपका क्या कहते हैं अंडमान निकोबार, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और आरोही क्रम में सबसे छोटे से बढ़ते हुए क्रम में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो आपका लक्षद्वीप सबसे छोटा है, उससे बड़ा दमनद्वीप है, एवं तीसरा जो है चंडीगढ़ है। आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में है लक्षद्वीप सबसे छोटा, दमन व द्वीप दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे बढ़ते हुए क्रम में चंडीगढ़ है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप है और लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा है। सबसे बड़ा जिला भारत का कच्छ का क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा जिला जो है माहे है, यही केरल वाला जो यहाँ पर हमने देखा था पांडिचेरी का भाग जो है एक माहे, वो सबसे छोटा जिला है। उसमें 9 किलोमीटर में वो फैला हुआ एरिया है। सबसे छोटा जिला भारत का वही है। फिर हम देखते हैं सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जो है किस राज्य में निवास करती है, प्रश्न आता है। महाराष्ट्र में। सर्वाधिक गांव किस राज्य में सर्वाधिक गांव है? ये है यूपी का, सर्वाधिक गांव यूपी में है। प्रथम मानचित्र बनाया था एनविले ने। प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? एनविले ने। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम है? यह है कन्याकुमारी। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम है? कन्याकुमारी। यहाँ पर आपका नीचे में है हिंद महासागर, ये हुआ अरब सागर, ये इधर बंगाल की खाड़ी। तो ये कन्याकुमारी 3 महासागरों से घिरा है, इसीलिए ये है। गांव की कुल संख्या जो है 6,41,000 गांव है भारत में। मरकत द्वीप का
संज्ञा दिया गया है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकट द्वीप का नाम दिया गया है। अब प्रश्न ये है कि भारत कितना समुद्री सीमा का उपयोग करता है। ये आपका भारत है, इस कितना दूर तक ये भारत यूज कर सकता है अपने जगह से। तो पहला है 12 समुद्री मील जो है पर भारत का संपूर्ण अधिकार है। इसे आंतरिक जल क्षेत्र भी कहते हैं। 12 समुद्री मील तक, एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर। 12 समुद्री मील तक जो है संपूर्ण अधिकार होता है, इसे आंतरिक जल क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा है संलग्न जल क्षेत्र। ये 24 समुद्री मील है संलग्न समुद्री जल क्षेत्र। साफ सफाई एवं सीमा शुल्क का इसमें अधिकार है। 24 समुद्री मील तक भारत को साफ सफाई एवं सीमा शुल्क का अधिकार है। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें 200 समुद्री मील जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आता है। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीप का निर्माण एवं विदोहन की छूट दी गई है। तो आज का ये भारतीय अवस्थिति के बारे में दूसरा वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।